जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा क्षेत्र में 62 में आज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने अपना नामांकन दर्ज कराया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक जसपुर आदेश चौहान ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद यूनुस, बसपा प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने जसपुर निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन दर्ज करवाया। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो जसपुर विधानसभा की जनता का आशीर्वाद इतना मिला हुआ है कि हम सबसे आगे हैं और आप सबकी द्वारा ही तो बहुत भारी मतों से आम आदमी पार्टी जसपुर में विजय श्री प्राप्त करने जा रही है। ये जसपुर की आवाम का फैसला है। जसपुर की आवाम, जसपुर की जनता ने जिस तरह से मुझे पिछले 20 सालों में आशीर्वाद दिया, मैं जनता के बीच में रहा हूँ। जनता ने बिल्कुल मन बना लिया कि इस बार वो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को वोट देकर आम आदमी पार्टी भारी मतों से जसपुर विधानसभा जीतने जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और विशेषकर हम शिक्षा पर काम करेंगे। यहाँ पर स्टेडियम तक नहीं है। पिछले 30 साल राज्य को बने हो गए, जसपुर में अपना स्टेडियम तक नहीं है, अपना रोडवे बस अड्डा तक नहीं है और हमारे लिए, बच्चों के लिए कोई IAS PCS कोचिंग नहीं है। इस सब पे हम काम करेंगे। यहाँ एक कोचिंग सेंटर और हम सबसे पहले प्राथमिकता में रोडवेज का बस अड्डा और आप सबका आशीर्वाद रहा तो यहाँ पर एक स्टेडियम की अतिशीघ्र यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण कराएंगे युवाओं के लिए, जो हमारे युवा खेलना चाहते हैं उनके लिए। सेकंड नंबर भाजपा रह सकती है। 15 साल एक ने जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया और 5 साल दूसरे ने। 20 साल हो गए जसपुर विधानसभा बने हुए, किसी ने कोई कार्य नहीं किया और मेरा तो सेवा ही संकल्प है, ये मिशन है। और ये इसके सामने अब ये दोनों के पसीने छूट गए हैं और कोई टिकने वाला नहीं है। और जनता ने मन बना लिया है कि इस सेवक को एक तरफा वोट देकर, और जो बहुजन समाज पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं, उन्होंने मुझे घर बैठे, देखिए कितनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, और घर बैठे टिकट दिया सर्वे के आधार पर। और जनता दिखा देगी 14 फरवरी को कि जसपुर विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर और देहरादून में क्या करेगी। टक्कर फिलहाल तो मेरी बीजेपी का भी बिल्कुल सुकड़ गया है। बीजेपी जो उसका जो कैंडिडेट है 15 साल का पूर्व विधायक, क्या करा उसने जसपुर विधानसभा के लिए, क्या करा। और उसके बाद फिर मैदान में है और कहता है कि स्टेडियम बनाने का संकल्प। 15 साल क्यों नहीं बना स्टेडियम, क्यों नहीं बना रोडवेज में सड्डा, क्यों नहीं हुआ सरकारी अस्पताल का उच्चीकरण। इन लोगों को सोचना पड़ेगा। जनता अभी बकसने वाली नहीं है। आपके जो होंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर जनता दरबार, हर महीने जनता दरबार और 0 टॉलरेंस की सरकार, रोडवेज में सड्डा, स्टेडियम, सरकारी अस्पताल का उच्चीकरण, मुझे 1 पैसा भी मेरे लिए हराम। मेरी नहीं है, जनता की है। और मैं इस लोकतंत्र में जनता को, या तो भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को बड़ा मानता हूँ, या उसके बाद में जनता को बड़ा मानता हूँ। मैं इसी जनता के सामने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो जनता ने जनादेश देना है वो मुझे स्वीकार्य है। लेकिन आज मैं जो केवल 2 गाड़ियों के साथ निकला, लेकिन जो जनता ने रास्ते में स्वागत किया, उससे लगता है कि जनता ने आशीर्वाद आज ही दे दिया। और 14 तारीख को एक खाली फॉर्मेलिटी रहेगी और आने वाले 10 मार्च को यहाँ का रिजल्ट घोषित होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आपका विधायक होने के नाते मेरा काम था अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, और वो मैंने भरपूर कोशिश की कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो जनता की लोकतंत्र समस्याएं हैं, वो विधानसभा में उठाऊं। और मैंने स्टेडियम की मांग को उठाता रहा, जो कांग्रेस टाइम में स्वीकृत हुई थी, लेकिन इस सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। और यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड की बहुत मूलभूत ज़रूरत है, उसकी मैं मांग उठाता रहा, लेकिन वो इस सरकार ने नहीं किया। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, बाल रोग विशेषज्ञ की कमी मैं पूरी नहीं करा पाया, लेकिन मैं मांगता रहा, लेकिन उस समस्या को आज तक इस सरकार ने पूरा नहीं किया। ऐसी हमारे यहाँ एक भोगपुर डाम है, उसमें जो आबादी है, उस आबादी का मैं चाहता रहा कि भैया गांव, उसको ग्राम सभा घोषित किया जाए या किसी ग्राम सभा में जोड़ा जाए और उसे पर्यटक घोषित, मतलब स्थल घोषित किया जाए। ये मेरी मांग रही है, लेकिन इस सरकार ने नहीं सुनी। और मैं इस बात के लिए सौभाग्यशाली हूँ कि एक डिग्री कॉलेज, जो महिला डिग्री कॉलेज है, वो मेरे टाइम में बनकर तैयार हुआ, जो हरीश रावत जी ने जिसका शिलापट लगाया था, और वो बनकर तैयार हुआ मेरे सामने। मैं इसके अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जनता को मैंने जनता से किस मूलभूत समस्याएं हैं, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ एकमात्र शुगर फैक्ट्री है जिस पे यहाँ के जो हमारे आजीविका टिकी है यहाँ के किसानों की,
उसका में 115 करोड़ रुपए स्वीकृत है जो पावर प्लांट के लिए, लेकिन इस सरकार ने उसको आगे नहीं बढ़ाया जो हरीश रावत जी की सरकार में स्वीकृत हुआ था। अगर मैं विधायक बनता और हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम होगा कि हम उस फैक्ट्री का जीर्णोद्धार करें जो हमारे किसानों की और यहाँ के लोगों की आजीविका है। दूसरा, स्टेडियम जो इन्होंने निरस्त कर दिया है उसको स्वीकृत कर उसको पूर्ण कराऊंगा। रोडवेज बस स्टैंड जो बनवाने का मेरा प्रण है उसको भरसक प्रयास करूंगा, उसको बनाया जाए, और जो है अस्पताल की मूलभूत जरूरत है उनको पूरा करने का मेरा प्रयास है। क्या मानते हैं प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी ये निश्चित है, क्योंकि इनकी डबल इंजन की सरकार का इंजन ही स्टार्ट नहीं हुआ, उसके ये ड्राइवर बदलते रहे, लेकिन किसी से भी 3 ड्राइवर बदलने के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसलिए जनता लोकतंत्र में एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि सरकार को चुन के भेजते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई से जो है मुक्ति मिले। ये चीज़ जनता की थी, लेकिन इससे निर्यात नहीं मिल पाई और किसानों को भी यहाँ सफलता नहीं मिली। इन सबको लेकर हम मैदान में हैं और इन सबका आशीर्वाद मुख्यमंत्री के चेहरे का हमारे देखो